मूवी की शुरुआत होती है एक अंधेरे कमरे से, जहाँ एक लड़की ग्लास डोर पर लगातार पीट रही है और चिल्ला रही, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं बेगुनाह। लेकिन उसकी आवाज दीवारों में ही गुम हो जाती है। यहाँ पर फीमेल लीड शिन मैन अपने हस्बैंड जाओ के साथ अचानक उसके हाथ में पकड़ा नाइफ गलती से जाओ को लग जाता है। गुस्से और शक से भरे जाओ उसे धक्का देता है और कहता है, क्या तुम मुझे ही मारना चाहती हो? इतने में वहाँ उसकी सास आ जाती है। वह शिन मैन को थप्पड़ मारते हुए चिल्लाती है, तुम पागल हो गई हो? मेरे बेटे को मारने चली थी? शिन मैन घबरा कर कहती है, नहीं, इन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले चलना होगा। लेकिन उसकी सास उसे घूरते हुए जवाब देती है, इससे पहले कि उसे हॉस्पिटल भेजूं, तुझे मेंटल हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा। सीन कट होता है एक हॉस्पिटल। शिन मैन अब बेड पर टेप से बंधी हुई है, हिल भी नहीं पा रही। वह कांपते हुए अपने हस्बैंड से कहती है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन जाओ उसका मजाक उड़ाने लगता है। उसी वक्त उसकी सेक्रेटरी एंट्री करती है। शिन मैन को उम्मीद होती है कि शायद वही उसकी मदद करेगी, लेकिन मदद करने की बजाय वह जाओ के साथ फ्लर्ट करने लगती है। शिन मैन के लिए यह झटका और गहरा हो जाता है। जाओ डॉक्टरों को मोटी रकम देता है और आदेश देता है, यकीन कर लो कि कल से ये कभी अपनी आंखें न खोल पाए। कुछ समय बाद शिन मैन किसी तरह वहां से भाग निकलती है। वह सीधे अपने घर पहुंचती है, जहां जाओ और उसकी सेक्रेटरी को मेकआउट करते देख उसके होश उड़ जाते हैं। जाओ उसे देख क्रूरता से गला पकड़कर बालकनी से नीचे फेंक देता है। अचानक शिन मैन की आंख खुलती है। वह अपने कमरे के बेड पर है, पसीने से भीगी हुई और कंफ्यूज्ड। क्या यह सपना था या सच? इतने में जाओ आता है और उसे कुछ मेडिसिन लेने को कहता है। शिन मैन सवाल करती है, लेकिन जाओ उसे बहलाते हुए झूठ बोलता है, तुम बीमार हो, यह दवा तुम्हें ठीक कर देगी। वह दवा निगलने का नाटक करती है, लेकिन जैसे ही जाओ बाहर जाता है वह उन्हें थूक देती है और बुदबुदाती है, यह मेरा दूसरा जन्म है, अब मैं तुम दोनों से बदला लेकर ही रहूंगी। कट टू जाओ और उसकी सेक्रेटरी। जाओ कहता है, मैंने उसे स्लीपिंग पिल्स ज़्यादा देना शुरू कर दिया है, वो और गहरी नींद में डूब जाएगी। सेक्रेटरी मुस्कुराती है, डोज बढ़ा दो, वो जल्दी पागल हो जाएगी, फिर हमें उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजना आसान हो जाएगा। ये सब शिन मैन दरवाजे के पीछे से सुन रही होती है और सबूत अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है। इसके बाद एक मीटिंग सीन। जाओ डायरेक्टर्स को घोषणा करता है, अब इस कंपनी का CEO मैं हूँ। शिन मैन ने अपने सारे 30% शेयर मेरे नाम कर दिए हैं। डायरेक्टर्स हैरान रह जाते हैं। तभी वहाँ शिन मैन एंट्री करती है, ये झूठ है, मैं अपने शेयर तुम्हें कभी ट्रांसफर नहीं कर सकती। जाओ सबके सामने एक एग्रीमेंट दिखाता है जिस पर उसके सिग्नेचर डालते हैं। लॉयर फाइल पलटते हुए कहता है, मैडम ये एग्रीमेंट 9 दिन पहले साइन हुआ है और उस दिन तो आप बेहोश थीं, यानी ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट फर्जी है। शिन मैन हैरानी से देखती है और बोलती है, वाह, तो मैं तो बेहोश भी होकर ऑफिस का काम कर देती हूँ, मल्टीटास्किंग लेवल गॉड। इतने में उसका हस्बैंड घबरा कर बोलता है, प्लीज़ यहाँ कोई तमाशा मत करो। और तभी उसकी सेक्रेटरी फिल्मी स्टाइल में एंट्री मारती है, हाथ में पेन ड्राइव लहराते हुए, मेरे पास प्रूफ भी है और बैकअप भी। लेकिन शिन म्यान गुस्से में तमतमा कर उसे ऐसा जन्नाटेदार थप्पड़ लगाती है कि टेबल पर रखी पानी की बोतल भी डर के मारे गिर जाए, और फिर ठाट से कहती है कि यहाँ डायरेक्टर्स बैठे हैं और तू बस एक पर्सनल सेक्रेटरी है। जिसके बाद उसका हस्बैंड सेक्रेटरी को इशारे से बाहर भेजता है और शिन म्यान भी अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी उसका हस्बैंड बड़ा फिल्मी डायलॉग मारते हुए कहता है कि तुम्हें तो बीमारी है और कुछ दिनों में तुम मरने वाली हो। ये सुनकर डायरेक्टर्स की आंखें ऐसे फैल जाती हैं जैसे किसी ने मुफ्त की पार्टी कैंसिल कर दी हो। लेकिन तभी स्क्रीन पर अचानक वीडियो चलने लगता है जिसमें उसका हस्बैंड और वही सेक्रेटरी रोमांस कर रहे होते हैं। ये देखकर शिन म्यान फिर से उसे एक और जन्नाटेदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। डायरेक्टर्स पसीना पसीना होकर फुसफुसाने लगते हैं कि अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो कंपनी के स्टॉक वैसे गिरेंगे जैसे ठेले से आलू नीचे गिरते हैं। इतने में ही मिस्टर जाव का दोस्त जान बांधते हुए कहता है कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख देते हैं और कह देंगे कि ये वीडियो नकली है और AI से बना है, जनता मान जाएगी। लेकिन शिन म्यान टेबल पर धड़ाम मारते हुए कहती है कि सच यही है और मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तुम अपने फ्रेंड का सपोर्ट बंद करो और कल मीटिंग में मैं खुद इस सेक्रेटरी को नौकरी से निकाल दूंगी और मिस्टर जाव से डाइवोर्स भी ले लूंगी ताकि कोई रिश्ता ही न बचे। हस्बैंड घबराकर पसीना पोंछते हुए कहता है कि जब तुम अनकॉन्शियस थी तब तो। लेकिन शिन म्यान बीच में ही उसे काटकर बोल देती है कि अनकॉन्शियस में थी, मगर तेरी नालायकी पूरे ऑफिस को कॉन्शियस कर चुकी है। यह सच है और कल मीटिंग में मैं इस सेक्रेटरी को नौकरी से निकाल दूंगी और मिस्टर जाव से डाइवोर्स भी ले लूंगी। ये सुनकर मिस्टर जाव तिल मिलाकर बोल पड़ते हैं, जब तुम बेहोश थी तब कंपनी का ध्यान मैंने रखा था। जिस पर शिन म्यान ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देती है, कंपनी कोई बच्चा नहीं जिसे नर्सिंग चाहिए, कंपनी की मालकिन सिर्फ मैं हूँ। इसके बाद शिन म्यान कार में बैठकर निकलती है तो उसकी सेक्रेटरी, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड भी है, उसे रोककर कहती है, शिनन मुझ पर भरोसा करो, ये सारे वीडियो फेक हैं, मैं कल मीडिया को सब साफ कर दूंगी। शिन म्यान थोड़ा सोचकर कहती है, ठीक है भरोसा करती हूँ, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तभी फ़ोन बजता है और शिन म्यान कहती है, ओह मुझे एक इमरजेंसी मीटिंग अटेंड करनी है, तुम मेरी कार ही ले लो, जो मेरा है वो तुम्हारा भी तो है। ये बोलकर वह उतर जाती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड कार लेकर निकल पड़ती है। कार दूर जाती ही है कि कैमरा एक अनजान आदमी को फ़ोन पर बातें करते हुए दिखाता है। एक शख्स फ़ोन पर अपने बॉस को कॉन्फिडेंटली बताता है, बॉस मैंने सारे ब्रेक की लाइंस काट दी हैं, अब गाड़ी खुद ही रोलर कोस्टर बनेगी। उधर मिस्टर जाव को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहां रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं और सवालों की बौछार शुरू कर देते हैं।
क्या आपने सच में अपनी वाइफ को चीट किया है? आपकी वाइफ किस हाल में है? लेकिन मिस्टर जाव चुप्पी साधे रहते हैं, जैसे गूगल असिस्टेंट ऑफलाइन हो गया हो। तभी एक नया हीरो एंट्री मारता है, मिस्टर गा। उसकी सेक्रेटरी घबरा कर कहती है, सर आप जो करने जा रहे हैं उससे आपकी इमेज खराब हो सकती है। जिस पर मिस्टर स्माइल मारते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, मेरी इमेज तो वैसे भी इंस्टा फिल्टर से बनती है। इधर डॉक्टर मिस्टर जाव को बताते हैं, आपकी वाइफ की कंडीशन क्रिटिकल है, सर्जरी तुरंत करनी पड़ेगी। यह सुनकर मिस्टर जाव के चेहरे पर अजीब सी खुशी आ जाती है, जैसे किसी ने कहा हो कि ऑफिस की छुट्टी मिल गई है। तभी सीन बदलता है और मिस्टर कू एलिवेटर में शिन को देख लेता है। शिन तंज कसती है, आप यहाँ मेरी हालत देखने आए हैं या मेरी मौत का टिकट बुक करने? मिस्टर कू बिना हिले डुले बस लिफ्ट में घुसकर ठंडे चेहरे से बोलते हैं, मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम ठीक हो, और अगर नहीं भी हो तो कम से कम वाईफाई सिग्नल अच्छे हों। तभी लिफ्ट की लाइट्स छपकने लगती हैं और लिफ्ट खराब हो जाती है। शिन डर कर कहती है, मुझे क्लस्ट्रोफोबिया है। मिस्टर कू तुरंत फिल्मी अंदाज में हाथ बढ़ाते हैं, टेंशन मत लो, मेरा हाथ पकड़ लो, वैसे भी मैं फ्री हूँ। लेकिन शिन और घबरा जाती है। माहौल हल्का करने के लिए मिस्टर कू सवाल दागते हैं, तो क्या तुम सच में डाइवोर्स लेने वाली हो? शिन हिचकते हुए कहती है, पता नहीं। जिस पर मिस्टर कू सलाहकार मोड में बोलते हैं, ले लो, मिस्टर जाव तो वैसे भी शिटी पर्सन है, तुम फुल टाइम हस्बैंड का सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दो। सीन बदलता है, शिन ऑफिस में बैठी है और उसका अकाउंटेंट रिपोर्ट देता है, मैम फाइनेंस में लॉस हुआ है। शिन भावना चढ़ाकर कहती है, ये सब किसने कहा? अकाउंटेंट शर्माते हुए बोलता है, मिस्टर जाव ने, मैं तो बस उनके इरादों पर चल रहा हूँ। शिन डांट लगाती है, मेरे रूल्स फॉलो करो वरना कंपनी डूबेगी और तुम्हारी सैलरी भी। इसके बाद शिन मिस्टर गू से मिलती है और कहती है, वो प्रोजेक्ट याद है जिसमें तुम्हें इन्वेस्ट करना था? मिस्टर गू हंसकर जवाब देते हैं, शिन ग्रुप का कैपिटल तो धराम हो चुका है और तुम्हारा फाइनेंस का हाल देखकर लगता है चाय का स्टॉल खोल लेना चाहिए। शिन तुनकर कहती है, मैंने ये सारे प्रोजेक्ट साल भर पहले लिए थे, प्रॉफिटेबल हैं। एक गलती हुई है, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें आधे शेयर दे दूंगी। जिस पर मिस्टर गू मजाक में बोल देता है, आधे शेयर? मतलब कंपनी भी अब पति पत्नी वाले जॉइंट अकाउंट की तरह चलने वाली है क्या? शिन लड़खड़ाते हुए पूरी ड्रिंक गटक जाती है तो मिस्टर कू हैरान होकर पूछता है, मैं तुम पर भरोसा कैसे कर लूं? तुम्हें देखकर तो लगता है कि मौका मिले तो मुझे बेच दो। शिन नशे में मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए, धोखा नहीं दूंगी। मिस्टर कू आंखें सिकोड़कर कहता है, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, इतना अच्छा कि लोग कहते हैं इस अच्छाई से ही बर्बाद हो जाए। तभी शिन अचानक चक्कर खाकर गिरने लगती है और मिस्टर कू उसे थाम लेता है, मगर उसे क्या पता कि कोई कैमरे के पीछे से सब रिकॉर्ड कर रहा। शिन उसकी बाहों में बेहोश पड़ी होती है तो मिस्टर कू खुद से बड़बड़ाता है, अगर अभी किस कर लूं तो? नहीं नहीं, मैं ऐसा जानवर नहीं हूं। लेकिन दिमाग कह रहा है, कर डाल। वो झुकने ही वाला होता है कि अचानक शिन का हाथ उसकी कमर पर जा पड़ता है और उसी पल उसकी आंखें खुल जाती। शिन हक्का बबक्का होकर सॉरी बोलती है और पूछती है, मैं कैसे सो गई? जिस पर मिस्टर कू मुस्कुराकर कहता है, सोते टाइम तुम मुझे इतनी टाइट पकड़ कर रखी थी कि मैं खुद को छुड़ा नहीं पाया। यह सुनकर शिन झेपते हुए उसे मारने लगती है और कहती है, चुप रहो, मैं ड्रंक थी। मगर मिस्टर कू उसे चिढ़ाते हुए कहता है, झूठ मत बोलो, तुमने मुझे किस भी किया और हक भी। शिन मानने को तैयार नहीं होती और तर्क देती है, मैंने बहुत ड्रिंक कर लिया था, यह सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। फिर अचानक गंभीर होकर पूछती है, तो क्या तुम मुझसे अग्री करोगे और मेरी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे? लेकिन मिस्टर कू मुस्कुराकर खामोश हो जाता है, जैसे उसके पास शब्द हों लेकिन बोलना ही न चाहे। शिन वहां से जाते जाते मिस्टर से कहती है कि मैं आपका वहीं इंतजार करूंगी, और ये बोलते ही चली जाती है। मगर मिस्टर गहरी सोच में डूब जाता है। उधर शाओ स्मोक कर रहा होता है, तभी एक आदमी उसे थप्पड़ मारते हुए बोल पड़ता है, क्या तुम किसी और के साथ रोमांटिक सीन शूट कर रहे थे और ये सब रिकॉर्ड कैसे हो गया? शर्म है या नहीं? शाओ आंखें मटकाते हुए कहता है, अरे भाई थोड़ा लाइट ले लो, वो भी तो नशे में थी। मगर आदमी गुस्से में धमकी देकर चला जाता है। इसी बीच ऑफिस में शिन अपनी सेक्रेटरी से फाइनेंस मैनेजर बुलाने को कहती है और सेक्रेटरी अजीब एक्सप्रेशन बनाकर सोचती है, मैम का मूड तो रोज बदलता है। बाहर निकलकर वो जाओ को कॉल करती है और उधर जाओ बस इतना बोलता है, मिसेज शन तुम्हें ढूंढ रही हैं, जैसे कोई प्रपोजल का मैसेज पास कर रहा हो। इधर उसकी सेक्रेटरी अपने बॉयफ्रेंड को थप्पड़ जड़कर